गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। संगति का प्रभाव है। किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ चलते हो। मान्यवर, एक ही निवेदन है आपसे, यदि कभी किसी से दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखना। किसी से दोस्ती करो तो अपने दिल में ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखना जहां तुम अपने दोस्त की बुराइयों को दफना सको। ध्यान रखिए, तो आप दोस्ती निभा सकते हैं। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की आदत तो देख। वो दूध पी के जहर उगलता है और एक गौ माता ऐसी होती है जो घास खाकर दूध दिया करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, दो तोते थे, बाजार में बिक रहे थे। अहमदाबाद का आदमी तोता लेने गया। तोते बहुत उड़ाते हो तुम लोग। तोता लेने गया, एक तोता देखा, बोला आइए, स्वागतम, वेलकम, बड़ा आनंद हुआ आप आए। तो उसको लगा यार बड़ा सभ्य तोता है, पढ़ा लिखा है, 21वीं सदी का तोता है, कितने अच्छे शब्द बोल रहा है। एक तोता बाजू में था, उसने कहा मारो, पीटो, लूटो, दोबारा मिले ना मिले, आज नहीं छोड़ेंगे इसे। आदमी ने कहा यार ये तोता तो एक से ही है। एक बोल रहा अतिथि देवो भव, स्वागत हो, तुम्हारा वेलकम हो। एक कह रहा मारो, लूट लो, दोबारा नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रख, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पूछा ये दोनों तोते हैं लेकिन अलग अलग भाषा क्यों बोलते हैं। तोते वाले ने बताया कि जो कह रहा है ना आइए बैठिए, स्वागत है, बड़ा आनंद हुआ तुमसे मिलकर, वो तोता एक साधु की झोपड़ी में पला है। ध्यान रखिए। और जो कह रहा है मारो, पीटो, लूटो, खसोटो, दोबारा मिले ना मिले, एक डाकू के गिरोह में यह तोता पला हुआ है। ध्यान, तोता तोता है, क्या बोलता है, जैसी संगति होती है वैसा तोता बोलना सीख जाता है। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे घर में यदि सब भाषाएं हैं, तुम अच्छे शब्दों का चयन करते हो, तुम्हारे दोस्त विद्वान होंगे। ध्यान रखना, तुम गंदी गालियों का चयन करते हो, तुम्हारे दोस्त निकृष्ट दोस्त होंगे दुनिया में। ध्यान रखिए, आदमी वही होता है जो जैसा उसका दोस्त हुआ करता है। मान्यवर, एक डाकू रामायण बना देता है। ध्यान रखिए संगति से। एक डाकू रामायण लिख देता है और एक साधु सीता का हरण कर लिया करता है। ध्यान रखना, रावण यदि रावण के रूप में आता तो सीता का हरण कभी नहीं होता मेरे भाई। लेकिन रावण जब साधु का रूप बनाता है ना तो सीता भी धोखा खा जाती है। और हमारे देश में भी अक्सर ऐसे ही चल रहा है कि बुराइयां अच्छाइयों का रूप लेकर के आ रही हैं और जनता सीता की तरह हमेशा चली जाती है, लुटी जाती है। ध्यान रखिए, यदि बुरे व्यक्ति बुराई रूप लेकर के आए तो उनसे हर कोई उनसे जीत जाता है। लेकिन बुरे व्यक्ति यदि अच्छा रूप लेकर के आते हैं तो उनसे लड़ना बहुत मुश्किल का काम हो जाया करता है। निवेदन है, 100 मूर्ख दोस्तों से एक बुद्धिमान दुश्मन बहुत अच्छा होता है। मूर्खों की दोस्ती मत करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, मैं आज जो जिस विषय की तरफ आपको ले जा रहा हूं, आज हमारे बेटियां, हमारे बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, घरों को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्या हो गया है तुमको? गांव की बेटी शहर जाना चाहती है, शहर की बेटी महानगर जाना चाहती है, महानगर की बेटी पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है। एक बात याद रखो,
लोग कहते हैं अच्छे स्कूलों से अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं पुलक सागर कहता हूं अच्छा स्कूल वो नहीं होता जिसके भवन और फर्नीचर अच्छे होते हैं, अच्छा स्कूल वो होता है जिसकी शिक्षा अच्छी हुआ करती है। ध्यान रखिए। लेकिन आजकल महंगी फीस, पढ़ाई, हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं। अरे जिन्हें पढ़ना है ना वो सड़क के, रोड की लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ सकता है, और जिन्हें नहीं पढ़ना है ना तो वातानुकूलित कमरे में भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए। अरे जिन्हें पढ़ना होता है ना तो इमली के बीज बेच बेच कर भी वो मिसाइल मैन बन जाया करता है। ध्यान रखना। और जिन्हें नहीं पढ़ना है वो बड़े बड़े ऐश्वर्य के बीच रहकर भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। राम को कुछ बनना था तो वन में वशिष्ठ की शिक्षा से राम भगवान बन जाते हैं, और रावण को कुछ नहीं बनना था, सोने की लंका में भी हैवान बन करके जिंदगी गुजारा करता है। ये गलत फहमियां निकालो। क्या गांव में पढ़ा हुआ बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता है? बन सकता है। कमिश्नर नहीं बन सकता है? बन सकता है। अब्दुल कलाम कौन से बड़े शहर के रहने वाले थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन से बड़े धन संपन्न व्यक्ति थे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विचार करिए, ये गलत फहमियां निकाल दो। अच्छा स्कूल, अच्छे लोग, अच्छे ये नहीं, संगति पर ध्यान दो। मेरा इंदौर में चातुर्मास था, 2 चातुर्मास, एक किया, दो चातुर्मास इंदौर में। इंदौर में मेरा चातुर्मास था। एक गांव की बेटी शहर में आकर रहती है, पढ़ाई करती है, लिखाई करती है, हॉस्टल में रहती है, उसका एक दोस्त बन जाता है। ध्यान रखना। माँ बाप होते नहीं है, परिवार का कोई व्यक्ति होता नहीं है, दोस्त बनाना पड़ते हैं। और आजकल जो महिलाएं, बालिकाएं लड़कों को दोस्त बनाती हैं, ये और खतरे से खाली नहीं है। ध्यान रखना। हम भी उस स्कूल में पढ़े हैं जहां लड़कियां भी पढ़ती थी और लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन हम 12वीं क्लास तक हमारे स्कूल का वो अनुशासन था कि एक लड़का दूसरी लड़की से बात नहीं कर सकता था। ध्यान रखिए। और जब भी करता था तो बड़ी अदब से उससे बात किया करता था। वो संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किए हैं। ऐसे स्कूलों में हमने शिक्षा प्राप्त की है। चली गई वो लड़की, इंदौर में पढ़ती है, उसके एक लड़के से दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों की दोस्ती इतनी परवान चढ़ी, माँ बाप सोच रहे हैं बेटी जॉब कर रही है, लड़के के माँ बाप सोचते वो अपना करियर बना रहा है। ध्यान रखना। इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है, इस कदर दोस्ती बढ़ती है, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाया करता है, आपस में मिलने लगते हैं, बहुत दिक्कत हो गई उसको। एक दिन लड़के दोस्त ने कह दिया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा शादी? ये तो हमारी केवल दोस्ती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि तुम्हारी मेरी शादी हो। हम एक ऑफिस में जाते हैं, एक जगह काम करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ध्यान रखना। मेरा तुमसे विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, और मैंने कभी तुम्हें इस दृष्टि से देखा भी नहीं है। लड़के को सहन नहीं हुआ। लड़का मोबाइल पर मैसेज करने लगा, गंदे गंदे मैसेज करने लगा, अश्लील मैसेज करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा लड़की को। हालात बहुत बिगड़ गए। लड़की ने कहा देख भाई, तेरी मेरी शादी तो नहीं होगी। बोले क्यों? बोले मैंने एक अपने गुरु से नियम लिया है कि मैं अपने मुख से अपना पति कभी नहीं मांगूंगी। ध्यान रखना। जो होगा वो देखा जाएगा। उसने कहा छोड़ना, क्या गुरु में लगी रहती है। बोले नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूं। लड़के ने परेशान करना शुरू कर दिया। लड़के ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अपने एहसानों की झड़ी लगा दी। ध्यान रखना, एक बार नकार के देखना, पता चल जाएगा उस लड़के की औकात क्या हुआ करती है। वो तुझसे प्यार करता है या नफरत किया करता है। बेटियों से कहूंगा, माँ बाप से कहूंगा, अपनी बेटियों पर निगाह रखो, उन्हें समझाओ, उन्हें संतों के पास लाओ, उन्हें प्रवचन सुनाओ और उनकी जिंदगी को बदलने का। बच्चियां हैं, जवानी है, वो उम्र बहकने की हुआ करती है। लड़की ने कहा मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती हूं। उसने कहा तुझे करना पड़ेगा। लड़के ने कहा एक बात ध्यान रखना,
तू यदि मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती है। एक दिन लड़की जा रही थी जॉब करने, जब बहुत ज्यादा कहा सुनी हो गई तो मालूम है उस लड़के ने, ये सच घटना है, कोई कहानी नहीं है, उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया सड़क पर। मुंह उसका जल गया। इतनी सुंदर लड़की, इतनी खूबसूरत बेटी, संस्कारित बेटी, उसने तेजाब डाल दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई। तड़प तड़प करके लड़की सड़क पे पड़ी रहती है। लोग आते हैं उठा करके, कितने लोग देख करके चले गए, कोई उठाने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति गया, ले गया अस्पताल में। आज वो लड़की अपना चेहरा दर्पण पे देखती है ना, डर जाती है अपना चेहरा देख करके। एक गलत संगति के कारण, ध्यान रखना बेटियों, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है। अपना चेहरा देखकर खुद डरती है। उसने दर्पण में मुंह देखना बंद कर दिया है। पहले 1000 बार मुंह देखा करती थी, इतनी खूबसूरत बेटी। हाँ, जिसका चेहरा बड़ा बीभत्स चेहरा। लड़के को पुलिस ले गई, कुछ दिन थाने में, जेल में बंद रहा। ले दे करके सब छुट्टी हो गई। ध्यान रखना, उसकी तो छुट्टी हो गई, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे भाई ध्यान रखना, बेटियों से कहूंगा, जो तुम्हारी दौलत देखकर तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारी गोरी चमड़ी देखकर तुमसे प्यार करे, उसे अपना हितैषी मत समझना जिंदगी में। अरे सच्चा दोस्त तो वो होता है जो हमारी बदसूरती से भी प्यार करता हो। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो हमारी दौलत से नहीं, हमारे आचरण और व्यवहार से प्यार करता हो। ध्यान रखिए बेटियों, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस माँ बाप ने 30 साल 25 साल तुम्हें पाला है, उस माँ बाप को छोड़कर तुम 2-1 साल के प्यार के लिए घर छोड़कर भाग जाया करती हो। ध्यान रखना, उस माँ बाप के सीने में दर्द जानती हो। उस माँ की छाती पड़ती है। वह बाप इज्जत से नहीं घूम सकता है, वह बाप समाज में सर झुका के घूमता है। लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई। मान्यवर, मालूम है ये वो बाप है, जब तुम बचपन में रोती थी ना, तो अपनी बाहों को काट का झूला बनाकर सारी रात तुम्हें सुलाया करता था। ध्यान रखना, तुम्हारे दर्द पर रोता था, तुम्हारी पीड़ा पे रोता था। तुम एक दिन बीमार हो गई थी, सारी रात बाप जागा था। हाँ, इतना मदहोश हो गई अपनी जवानी में। एक दिन के 1 साल के लड़के के साथ माँ बाप की मान मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी जाती है। मान्यवर, हम उस देश के, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनकी 2 पुत्रियां थी, दरबार में पुत्रियां आती हैं। पुत्रियों ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पिताजी, आप तीर्थंकर हैं, 3 लोक के नाथ हैं, आप बताइए, सारा संसार आपको शीश झुकाता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो मेरे तीर्थंकर का शीश झुका सके? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा कि हाँ पुत्रियों, ये व्यवस्था है, ये आर्यावर्त की व्यवस्था है कि जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, तुम्हारे ससुराल पक्ष के सामने इस तीर्थंकर को भी शीश झुकाना पड़ेगा। मेरे देश की बेटी वो बेटी है, कहती है कि मेरे कारण मेरे पिता का शीश झुके। उन्होंने उसी समय दरबार में कहा कि पिताजी, 3 लोग का नाथ तीर्थंकर शीश झुकाए, वो भी हम तुच्छ बेटियों की वजह से। आज हम संकल्प करते हैं, जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। हम उस संस्कृति की बेटियां हैं, ध्यान रखना, हम उस सभ्यता की बेटियां हैं, हम उस संस्कृति में पैदा हुई हैं हमारी बेटियां, जहां एक पिता यदि कोड़ी पति से भी शादी करा देना, तो मेरे देश की बेटी, मेरी समाज की बेटी उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। और ऐसा स्वीकार करती है कि अपने सतीत्व के दम पर मेरे देश की बेटी कोड़ी पति को कंचन सी देह प्रदान कर दिया करती है। ध्यान रखिए, हम उस परंपरा के लोग आज ये क्या कर रहे हैं? अंतर जाति विवाह, भाग रही हैं बेटियां, जाति छोड़ी, धर्म छोड़ा, परिवार छोड़ा। यदि ये माहौल बना रहा ना इस देश का, तो हर व्यक्ति जाके मंदिर में कहेगा, भगवान हमें निसंतान ही रहने देता, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद की जिंदगी जी लेते। तुम्हारे माँ बाप भगवान से बोले कि कैसी औलाद दी है तूने मुझे? नहीं मेरे भाई, ऐसा माहौल इस देश में नहीं, पीड़ा है मेरी। ध्यान रखिए, चरित्र को देखो, अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। मान्यवर,
चरित्र गया, संस्कृति गई, व्यवहार गया, सब कुछ छिन गया। कोई बात नहीं, मजबूरी में माँ बाप को हाँ करना ही पड़ता है। करें क्या, एक ही औलाद है, उससे नाता तोड़ नहीं सकते। अपने माँ बाप को मजबूर मत करो। ध्यान रखना, मेरे देश की बेटी तो वो बेटी है जो एक पति के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया करती है। वो वक्त पड़ जाए तो बिना पति के भी जीवन गुजार दिया करती है। ध्यान रखना है, चरित्र की रक्षा करो। आज हमारे देश में वो माहौल बन रहा है। मॉडर्न माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी विश्व सुंदरी बनेगी, मिस यूनिवर्स बनेगी। ये सपने देख रहे हो तुम। टीवी के सामने बैठ जाते हो, फिल्मी गाना आता है, बच्चे से पूछते कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, ये पूछते हो। अरे हमारे माता पिता तो वो थे, उनके पास साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन शाम को अपनी छाती पर हमारी दादियां, हमारी माताएं अपनी छाती पर हमें लिटाकर बचपन में कहती थी, अरे हंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता तेरी। बोल बेटा, पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ। तुम फिल्मी एक्टरों के नाम याद कराती हो अपने बच्चों को। ध्यान रखिए, क्या भविष्य होगा इनका, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, बात बहुत गहरी है, बात बहुत वजनदार है, ध्यान रखना है। अच्छी चीजें सौंपो। क्या सौंपा है तुमने अपने बच्चों को? मान्यवर, कैसा जीवन, कैसा घर का वातावरण बन रहा है। माँ बाप बच्चों के सामने लाचार खड़े हुए, जुबान नहीं खोल सकते हैं। ऐसा वातावरण तुम्हारे घरों का नहीं मेरे भाई। जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए। एक ही निवेदन है आपसे, दोस्त अच्छे बनाना। मैं आज आप अहमदाबाद में कहना चाहता हूं, ये जमाना दोस्ती का जमाना है, मित्रता का जमाना है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ। एक निवेदन करूंगा, अगला पर्यूषण आए ना, अगला क्षमावाणी आए, अगली संवत्सरी आए, उससे पहले अपने दोस्तों की लिस्ट में देखना, मेरे जैन दोस्त ज्यादा बने हैं या नॉन जैन दोस्त ज्यादा बने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अजैनों से दोस्ती मत करो, लेकिन मैं इस देश का भविष्य निर्माण की ओर दृष्टि देता हूं। ब्राह्मण माँ बाप सिखाएं कि अपनी बेटी ब्राह्मण से दोस्ती करे, छत्री सिखाएं अपनी बेटी छत्री से दोस्ती करे, वो जैनों को सिखाना चाहिए अपनी बेटी जैनों से दोस्ती करे। ध्यान रखना, जैनों के साथ संबंध बढ़ाए, जैनों के साथ दोस्ती रखे, जैनों के साथ उठे बैठे। आपसे कहूंगा मित्रता बढ़ाइए। ये युग मित्रता का युग है, ये दोस्तों का युग है। ध्यान रखना, ये संगठन का युग है। मान्यवर, प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु